लोग नया मतलब भविष्य बने सर। वैकेंसी रिलीज हो गई तो हम लोग सब बेरोजगार थे, तो हम लोग में खुशी की लहर थी कि इस बार ज्वाइनिंग हो जाएगा, इस बार रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड में सभी वर्ग के लोग हलकान हैं, चाहे सरकार हो या आम जनता, सभी सरकार के ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं। वहीं छात्र वर्ग भी परीक्षा को लेकर के मोरहाबादी मैदान बापू वाटिका के पास धरने के माध्यम से सरकार को अपनी समस्याओं पर ध्यान दिलाने के लिए जमा हुए थे। आपको हम बताते चले कि जब कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा लिखता है तो उसे आशा रहता है कि हर परीक्षा में पास हुए कि फेल, किंतु जब सिर्फ परीक्षा हो और रिजल्ट का कोई आता पता नहीं तो मन बड़ा ही व्याकुल हो उठता है। जहां ऑफिस में बैठ कर के देश समाज के लिए उन्नति के लिए खाका तैयार करते, किंतु आज अपनी आकांक्षाओं को लेकर के छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छात्र अपनी व्यथा को लेकर के पहली बार धरने पर बैठे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन और यहाँ तक कि आत्मदाह तक करने को प्रयास किए, किंतु सरकार तंत्र के कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज उन्हीं व्यथा को लेकर के क्या बोल रहे हैं छात्र, देखें पूरा रिपोर्ट। हर समाचार के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। राजेश, न्यूज़ 365 राजेश के साथ। अल्टीमेट अगर हम लोग का मांग की बात की जाए तो हम लोग अपना रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट अब थोड़ा फास्ट सिनेरियो पे चलते हैं तो हम लोग का दिसंबर 2021 पे जीएसएससी जेई का वैकेंसी को रिलीज किया जाता है। अब जब वैकेंसी रिलीज हो गई तो हम लोग सब बेरोजगार थे, तो हम लोग में खुशी की लहर थी कि इस बार ज्वाइनिंग हो जाएगा, इस बार रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग का फर्स्ट एग्ज़ाम 3 जुलाई को कंडक्ट किया गया तब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का पेपर लीक हो गया। फिर हम लोग स्पेशल इस सरकार से लड़े अपना पेपर को कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि इतना आसानी से कैंसिल कराना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग पेपर कैंसिल करवा के सक्सेसफुली अक्टूबर 2022 में अपना एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराएं, तो उस समय हम लोग पहले से ही एजेंसी को ये बोले हुए थे कि हम लोग का पेपर में अब ऐसा इशू नहीं चाहिए, पेपर लीक दिस दैट वगैरह। लेकिन हम लोग का फिर से पेपर टीसीएस के थ्रू एक रिपोर्टेड एजेंसी के साथ कंडक्ट कराया गया। अब जब हम लोग 2022 में एग्जाम दिए तब पता चलता है कि हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया है। जब एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैंसिल हो गया तो हम लोग का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तब जब हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो जाता है दूसरा बार, जब हम लोग तीसरा बार हिम्मत जुटा के सीमित संसाधनों से हम लोग एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट कराया जाता है। और एग्जाम ड्यूरेशन होता है 2 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। उतना लंबा ड्यूरेशन का एग्जाम था। तो फिर बाद में हम लोग का रिवाइज आंसर की आने में लगभग 1 महीना से 1.5 महीना का समय चला गया। और अभी हम लोग का फाइनल रिवाइज आंसर की अभी हम लोग का प्रोसेस में ही है। इतना लंबा अंतराल हम लोग सहे इस बीच में, और अभी तक हम लोग का ना रिवाइज आंसर की पब्लिश किया गया, और रिजल्ट तो छोड़ ही दीजिए, रिजल्ट का तो कोई बात ही नहीं कर रहा फिलहाल पे। हम लोग यही चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के तहत, अब जेएसएससी को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्द हो सके हमारा रिवाइज आंसर की आप लोग रिलीज करें, और हम लोग का 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित करें। 26 जनवरी तक अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो आगे कुछ राजनीतिक है? सर ऐसे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग छात्र हैं, हम लोग आंदोलन के सिवा हम लोग के पास और कोई और विकल्प नहीं बचता है। हम लोग इसीलिए अब सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं, हम सभी जितने भी छात्र हैं हम लोग सरकार और जेएसएससी दोनों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग का 26 जनवरी तक अगर हो पाए तो हम लोग का नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित किया जाए। परिचय दीजिए। जी हाँ सर। नाम बताइए। सर मेरा नाम विशाल गुप्ता है। 3 बार एग्जाम हो रहा है, आप लोग का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सर कहना क्या है सर, हम लोग को तो कुछ बोलने का भी मतलब क्या बोले, इतना मायूस है, इतना परेशान है सर कि इसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, विभाग तक पहुंचा रहे हैं सर कि जल्द से जल्द हम लोग का भी जो नियुक्ति है सर उसको क्लियर कर दीजिए, ताकि आने वाला दिन में सर झारखंड का एक हम लोग नया मतलब भविष्य बने सर। क्या है कि सर आज इतना साल 2021 का वैकेंसी आज 2023 में इसका ख़त्म हो गया, 2024 चलना शुरू हो गया, और अभी तक सर ऐसा कुछ हम लोग को मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब अब आगे क्या होगा। अभी जिस तरह का रवैया चल रहा है सर सरकार का मतलब अंदरूनी सर वो सब हम लोग को मतलब ही नहीं है सर। हम लोग को सर अपना ज्वाइनिंग चाहिए, नियुक्ति चाहिए सर। उसी के चलते आज हम लोग यहाँ पे बापू वाटिका में आए हुए हैं, ताकि हम लोग पे सरकार जल्द से जल्द ध्यान देकर सर हम लोग का भी जो आने वाला 26 दिसंबर का जो गणतंत्र दिवस का दिन है सर उसको जल्द से जल्द सर जेई का जो कैंडिडेट है, विद्यार्थी है, नवनियुक्त जो है उन लोग को ज्वाइनिंग लेटर देकर सर उन लोग को आगे बढ़ने का सर मौका दिया जाए सर। सरकार का जो हालात है, जो लगता है कि 26 जनवरी तक आप लोग का
रिजल्ट होकर नियुक्ति पत्र मिलेगा? सर हालात तो सर देखिए, हालात तो किसी के बस में नहीं होता है सर। हम लोग बस एक उम्मीद से ही आज यहाँ पे खड़ा है। अगर सरकार तक हम लोग का बात पहुँच जाए, अगर सरकार हम लोग का बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें और अगर सोचे तो सर जाहिर सा बात है देने का कोशिश बिल्कुल करेंगे सर। पिछले बार भी आप लोग जेएससी का घेराव किए थे, उसमें कुछ लोग अपने आप को आत्मदाह भी करने की कोशिश किए थे, फिर आप लोग आंदोलन के मूड में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, विद्यार्थी कर ही क्या सकता है सर, मेहनत कर सकता है, पढ़ सकता है सर, और अगर कहीं हक अधिकार का बात हो सर तो वहाँ आगे आके सर आंदोलन के माध्यम से, जो कि एक संवैधानिक अधिकार भी है सर, उसके माध्यम से हम लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं सर। उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं सर, काहे कि पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हम लोग कानून को भी हाथ में नहीं लेंगे सर। परिचय दीजिए। नाम? मेरा नाम हुआ सर राहुल कुमार सर। तेरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो गार्जियन भी होंगे, बहुत उम्मीद से आप लोग के सामने भेजते होंगे पढ़ाई करने के लिए, क्या मैंने गार्जियन की तरफ से क्या प्रेशर होता है? सर गार्जियन तो बार बार हम लोग को भी बोलने में शर्म आ रही है कि बार बार गार्जियन को बताते हैं कि बस एग्ज़ाम हो गई है, 2 महीना 3 महीना के बाद रिजल्ट आ जाएगी, और ये ऐसे बोल के लगभग 3 बार हो गया। कुछ बच्चे लोग तो चौथी बार ऐसा कर दिया। अब गार्जियन भी हम लोग पे भरोसा नहीं कर रहा है। उन लोग भी सोच रहे हैं थोड़ा, हम लोग तो गांव घर से बिलोंग करते हैं, वो लोग इतना पढ़े लिखे तो है नहीं कि डेली न्यूज़पेपर वगैरह या फिर मीडिया वोडिया में देख के और समझ जाएँ कि हाँ बच्चा लोग का कोई गलती नहीं है। अब एजेंसी या फिर जो भी है मतलब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है तो फिर बच्चा क्या ही करेगा। लेकिन हम लोग फिर भी मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम बार बार हम लोग बढ़िया से तैयारी करके और दे देते हैं। और जो सरकार का आप देख ही रहे हैं, कभी नियोजन नीति के कारण कैंसिल हो जाता है, तो कभी देखते होंगे कि पेपर लीक का हो जाता है, वो सब देख देखते हम लोग को भी रोना आ जाता है। घर से मुश्किल से एकदम पूरा लगता है, चावल वावल लाते हैं और रांची में आके और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं चलता है। हम लोग को भी शर्म आ रही है कि घर में अब पापा मम्मी क्या ही सुना है। उन लोगों को समझा के हम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। 3 बार 4 बार, अब कितना बताएं, अब पैसेंस भी नहीं रहा। और हम लोग को भी सुबह उठते हैं बस रिजल्ट पे साइट वगैरह चेक करते हैं, काश आज आंसर की आया हो, रिजल्ट आया हो, ऐसे ही करके दिन कट जा रहा है। इसके कारण हम लोग का 3 साल तो बर्बाद हो गया है। अब हम लोग और भी सेंट्रल एग्जाम वगैरह होता है उसमें भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप बताएं कि हम लोग गांव से जुड़े हैं तो गार्जियन खेती गृहस्थी करके बहुत मुश्किल से पैसा देते होंगे, अगर रिजल्ट नहीं आता तो उन कैसे समझा पाते हैं उनको? कोई सर रिजल्ट नहीं होता तो बस किसी तरह से वो लोग बताते हैं कि देखिए सरकार का प्रॉब्लम है, आप देखे होंगे कि जो नियोजन नीति कैंसिल हो गई, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अपना मार्क्स भी बताते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या है, इतना आया है, अब उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। वो लोग भी भरोसा कर लेते हैं, चलो बाल बच्चा लोग इतना मेहनत कर रहा है, वो लोग भी देखते ही है कि बच्चे लोग कितना मतलब मेहनत कर रहा है, तो लोग भरोसा कर ही लेते हैं। और इसी तरह पेशेंस बना के और 3-4 साल तक तो लोग कर ही रहे हैं, और भी अभी तक बता रहे हैं कि देखो 1-2 साल हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से आओ अब घर में ही रहना और कुछ करना, और क्या करोगे। तो इतना साल का मेहनत तो बर्बाद हो जाएगा आपका। हाँ सर, वही तो आप सरकार को समझना चाहिए, कितना साल से बच्चा लोग मेहनत कर रहा है, तो हम लोग भी इस चीज़ को तो समझ रहे हैं और बाकी फैमिली वगैरह सब कुछ समझ ही रहा है, लेकिन सरकार को ये चीज़ कब समझ में आएगा, हम लोग को भी समझ से बाहर है। अब हम लोग सोचे 1.5-2 लाख बच्चा कैंडिडेट इसी मतलब इंतजार में बैठे हुए हैं कि काश सरकार रिजल्ट पब्लिश कर दे और हम लोग को भी ज्वाइनिंग दे दी। उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी तक हम लोग का कर दे, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से तो दिसंबर था, दिसंबर तो निकल गई, अब तो उम्मीद वही लगा सकते हैं और हम लोग के पास तो कुछ इसके सिवा और है भी नहीं ऑप्शन। नाम? मेरा नाम आयुष कुमार। मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं गार्जियन भी हूँ, एज ए बड़ा भाई, मेरा भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम यही सोचते हैं खुद भी एज ए अभ्यर्थी और एज ए गार्जियन कि कितना लोग उम्मीद रखते हैं। जैसे हमारे जो माँ पिता जी हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं, वैसे हम भी अपने भाई से उम्मीद रखते हैं, बहन से उम्मीद रखते हैं, बेटा बेटी सब कितना मेहनत करते हैं। इनकी इतनी मेहनत को देख के अगर इनको सफलता नहीं मिलती तो काफ़ी परेशानी लगती है कि क्या हो रहा है इनके साथ, आगे का भविष्य क्या होगा। बहुत अंधकार में भविष्य लगता है। जो CBT माध्यम से एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कम समय में जो है आंसर की और रिज़ल्ट प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि वो सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर, उसमें बस आपको पुटअप करना और आपको वो सारा रिज़ल्ट दे देगा। पता नहीं इसमें क्या है, इतना परेशानी हो रही है यहाँ के एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहे हैं उनको और यहाँ की सरकार को पता नहीं। इस पे बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है और जितना जल्द हो इन सबको जो है रिज़ल्ट देके और एक ज्वाइनिंग लेटर देके सबको खुश करे, सरकार से यही निवेदन। एक छोटा सा सवाल है कि जैसे बच्चा लोग का रिजल्ट नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होता होगा बच्चा, तो आपको भी उसमें क्या डर लगता है? जब बच्चा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता होगा तो डर तो जरूर लगता होगा, जो आज का परिवेश है देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, उसमें ज़रूर बहुत डर लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा से बात पे परेशान होकर कुछ गलत कदम को उठा लेते हैं, और जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। रिजल्ट तो आना जाना है, लोग ऐसा ना करें, हम तो ये अपील भी करेंगे इसके आपके माध्यम से, और जो है ये भी बोलेंगे कि ऐसा ना हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार ना हो जाए।
ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जिम्मेदार ना हो जाए, है ना। ये सब कुछ को सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो इस पे विचार करना चाहिए। परिचय। मेरा नाम अभिषेक कुमार है।